Hi everyone, welcome to Modulus Mathematics. In this video, we are discussing about the July 2024 problem. The problem is let the matrix हमारे पास दी हुई है 2A B C be a 2 cross 2 real matrix for which 6 is an eigenvalue. Which of the following statement is necessarily true? देखो हमारे पास जब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी हो, हमें पता है कि हमारे पास दो आइगन वैल्यूज होती हैं, लेट्स सपोज अल्फा एंड बीटा. हमारे पास एक आइगन वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 6. हमारे पास अल्फा एज इट इज रख लेते हैं और बीटा को मान लेते हैं कि हमारे पास 6 गिवन है. उसके बाद हमारे पास पूछा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी. दैट मीन्स ए बी सी में हमें कोई रिलेशन बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक रिलेशन ऐसा है जो हमारा इसे सेटिस्फाई करता है या जो रिलेशन हमारा सही है. अगर हम इसमें बात करें तो हमें एक चीज पता है, हमारे पास जब कोई भी मैट्रिक्स दी है तो उसका जो ट्रेस होता है ना, वो बराबर होता है सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज. हमारे पास यहाँ पे ट्रेस क्या है, 2 प्लस सी. एज मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 C A B. ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है. इसका ट्रेस क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना उनका सम होता है जो ट्रेस होता है. तो हमारे पास ट्रेस यहाँ पे क्या है, 2 प्लस सी. हमारे पास आइगन वैल्यूज कौन सी हैं, अल्फा प्लस 6. तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स या फिर ट्रेस कह सकते हैं हम. तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू निकलेगी दैट इज C-4. तो इसे हम एज इट इज रख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन मान के. अब हमारे पास एक और चीज हमें पता है दैट ये जो मैट्रिक्स होती है इसका जो डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें, वो डिटर्मिनेंट जो होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज. इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, 2C-AB. इसका डिटर्मिनेंट यही होगा. और ये आइगन वैल्यूज क्या है, 6 एंड अल्फा. तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 6 अल्फा. तो हमारे पास ये चीज बन गई, राइट. ए बी है यहाँ पे. ओके. अब हमें पता है अल्फा इज इक्वल C-4. जो ये C-4 है ना, अल्फा की जगह पे यहाँ पे पुट कर देते हैं. कुछ ना कुछ तो हमें हमारे पास है ना, हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है हमने यूज कर ली. अभी हमें नेक्स्ट कुछ नहीं पता, पर हमें ये पता है, हमें पता है कि इसमें जो है अल्फा नहीं यूज किया हुआ. हमें पता है सिर्फ ए बी सी यूज किया हुआ है. तो हम इन दोनों को इस तरीके से सॉल्व करते हैं ना कि हमारे पास अल्फा खत्म हो जाए, शायद हमारे पास कोई ऑप्शन सही आ जाए. तो हम इस तरीके से इस चीज को सोचेंगे. तो अब यहाँ पे मैंने पुट किया 2C-AB इज इक्वल टू 6 इंटू अल्फा की जगह पुट किया C-4. 2C-AB इज इक्वल टू 6C-6 4 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा दैट इज 24-AB इज इक्वल टू 4C. अब हम देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन ए है जो वो एग्जैक्टली इसके साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ एक बार. हमारे पास 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स गिवन थी, 6 हमारे पास एक आइगन वैल्यू गिवन थी, अल्फा हमने एक सेकंड आइगन वैल्यू लेट कर ली. हमें पता है दैट सम ऑफ जितनी भी हमारे पास आइगन वैल्यूज हैं वो बराबर होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. हमारे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो उसका जो ट्रेस है वो है 2 प्लस सी. वो बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस 6 के. सॉल्व करके अल्फा की हमारे पास एक वैल्यू आ गई. उसके बाद हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. ये भी हमारे पास सेकंड कंडीशन हमें पता है. तो डिटर्मिनेंट इसका होता है 2C-AB जो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू दैट मीन 6 अल्फा के. अब हमें पता है, अब हमें ये दो इक्वेशंस मिल गई, हमें नहीं पता हमें आगे क्या करना है. तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जो हमारे सॉल्यूशंस है ना, जो आंसर्स हैं ऑप्शंस, वो ए बी और सी की फॉर्म में है, मतलब उसमें अल्फा वगैरह कुछ भी नहीं है. तो हम यहाँ पे इन दोनों में से अल्फा एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे. अल्फा एलिमिनेट कैसे होगा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें पता है और इसमें पुट कर देते हैं तो एलिमिनेट हो जाएगा ऑलरेडी, है ना. तो यहाँ पे मैंने जब पुट किया तो मेरे पास सॉल्व करके आ गया 24-AB इज इक्वल्स टू 4C. तो यहाँ से हमें क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन पता लग गया कि जो क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन तो एटलीस्ट ऐसा है ही है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. अब यहाँ पे इस था वो एमसीक्यू पार्ट बी टाइप का क्वेश्चन था, तो डेफिनेटली सिर्फ एक ही ऑप्शन सही आना था. एंड नेसेसरली ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन इज द ओनली नेसेसरली ट्रू ऑप्शन जो इस इक्वेशन को क्या करे, इस चीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.